नमस्कार दोस्तों, अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी शैक्षिक वीडियो में हमारा टॉपिक है तैत्तिरीयोपनिषद में दीक्षांत भाषण, यानी कि कन्वोकेशन मैसेज इन तैत्तिरीयोपनिषद। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि तैत्तिरीयोपनिषद में जो दीक्षांत भाषण है वो क्या है और हमें इसको कैसे कैसे पढ़ना और समझना है। तो हम अपने टॉपिक के हिसाब से आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। मेरी बात आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जैसे कि हम अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद और अच्छी अच्छी धार्मिक पुस्तकें हैं, जिनमें से जो हमारे प्रमुख 4 वेद हैं, जिनको हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। और इन चारों वेदों को अध्ययन की सरलता के दृष्टिकोण से 4 भागों में विद्वानों ने बांटा है, यानी कि हम प्रत्येक वेद को 4 भागों में बांट सकते हैं। और उन 4 भागों में जो हमारा आखिरी भाग है उसको उपनिषद कहा जाता है, यानी कि वेद का अंतिम भाग। इसीलिए हम उपनिषद को वेदांत नाम से भी जानते हैं। तो इसी वेदांत या उपनिषद के अंतर्गत जो हमारा तैत्तिरीयोपनिषद है उसको पढ़ना और उसके दीक्षांत भाषण को या उपदेश को जानना है। तो जो भी हमारा उपनिषद है, अर्थात जो हमारा तैत्तिरीयोपनिषद है, उसको अच्छे से जानने के लिए हम थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। बस 1 मिनट में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जैसा कि विद्वानों का मत है कि हमारे जो उपनिषद हैं उनकी संख्या 108 है। कुछ विद्वान मानते हैं कि नहीं, जो उपनिषद है उनकी संख्या 112 है। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, लगभग उपनिषदों की संख्या 100 से अधिक और 200 के आसपास है। तो कुछ भी हो, लेकिन जो हमारे प्रमुख उपनिषद हैं 108, उनमें से 7वें नंबर का जो हमारा तैत्तिरीयोपनिषद है उसके बारे में हमें गहराई से पढ़ लेना है और उसके दीक्षांत समारोह या दीक्षांत भाषण को जान लेना है। तो आइए हम समझते हैं कि हमारा जो तैत्तिरीयोपनिषद है क्या है। तैत्तिरीयोपनिषद को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा उपनिषद की चर्चा कर लेते हैं। उपनिषद की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके विषय में विद्वानों ने बताया कि उपनिषद जो है उप, नि और सद से मिलकर बना हुआ है। जैसा उप का अर्थ होता है पास और निषद का अर्थ होता है बैठना। अर्थात हम सब कह सकते हैं कि उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वो पास बैठना या समीप बैठना या उपवेशन कहलाता है। वैदिक कालीन समय में जब हमारे गुरु लोग शिक्षा दीक्षा का कार्य करते थे तो गुरु के समीप शिष्य जाकर बैठता था और उनके उपदेशों और उनकी बातों को सुनकर ज्ञानार्जन करता था। इस उत्पत्ति के आधार पर विद्वानों ने बताया है उपनिषद का अर्थ। आप देख सकते हैं, हमने लिख दिया है पहले से, समय बचत की वजह से कि समय ज्यादा ना लगने पाए। जो ज्ञान व्यवधान रहित होकर निकट आए वह उपनिषद है। जो ज्ञान विशिष्ट हो, संपूर्ण हो तथा सच्चा हो वह उपनिषद कहलाता है। फिर जो ज्ञान गुरु के पास बैठकर प्राप्त किया गया हो वह उपनिषद की श्रेणी में आता है। अर्थात जो हमारा उपनिषद का अर्थ है यह कंफर्म हो गया। अब हम जान लेते हैं कि जो हमारा उपनिषद है इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या है। तो महत्वपूर्ण बातों में नंबर 1 पे श्रुति ग्रंथ, यानी कि जो हमारे उपनिषद है यह हिंदू धर्म के श्रुति ग्रंथ हैं। अर्थात इसमें बहुत सारे उपदेश हैं जिनको एक शिष्य अपने गुरु के माध्यम से सुनता है। फिर हम अगर बात करें उपनिषद की तो इसमें आत्मा, परमात्मा, पार ब्रह्म, परमेश्वर, परम सत्ता यानी कि सत्य जो कुछ भी है उनका अध्ययन करते हैं, उनके दार्शनिक ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं और उनके संबंधों को जानने का प्रयास करते हैं। और इन्हीं उपनिषदों के माध्यम से हम जीव अर्थात जीवन, जगत और जगदीश्वर के मूल को जानने का प्रयास करते हैं। या हम कह सकते हैं कि जीव, जगत और जगदीश्वर के ज्ञान का मूल आधार हमारे उपनिषद है। और जो हमारा उपनिषद है यह हमारे भारतीय दर्शन का मूल स्रोत है। भारतीय दर्शन का मूल स्रोत उपनिषद है, यानी कि जो हमारा भारतीय दर्शन है, भारतीय ज्ञान विज्ञान है, उन सब का स्रोत क्या है?
उपनिषद है। अब हम बात करते हैं उपनिषदों की भाषा की। जो उपनिषद है उनकी जो मूल भाषा है वो संस्कृत है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है इसके अंतर्गत, इसलिए उपनिषदों के प्रभाव से हमारे विदेशी लोग भी प्रभावित हुए। तो संस्कृत भाषा जो नहीं जानते थे उन्होंने प्रयास किया कि हम अपनी भाषा में इनका अनुवाद करके इसके ज्ञान को जाने। इसी क्रम में दारासिकों ने बहुत मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि अनेकों उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया और फिर उपनिषदों के ज्ञान को पढ़ा, समझा और जाना। फिर 19वीं शताब्दी में, हाँ, और दारासिकों जो थे इन्होंने 17वीं शताब्दी में अनुवाद करवाया था उपनिषदों का। शापेनहावर तथा मैकमूलर ने 19वीं शताब्दी में उपनिषदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया और उसके ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं कि जो हमारा तैत्तिरीयोपनिषद है वो क्या है। जो तैत्तिरीयोपनिषद है हमने अभी बताया किया, प्रमुख 7वां उपनिषद है। इसको अध्ययन के दृष्टिकोण से शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली, भृगु वल्ली 3 भागों में बांट दिया गया है और इसमें मंत्रों की संख्या है 53 और अनुवाक है 40। अनुवाक शब्द कुछ छात्रों के लिए, कुछ मित्रों के लिए नया लग रहा होगा कि अनुवाक क्या है। तो अनुवाक शब्द का प्रयोग विशेष रूप से धार्मिक पुस्तकों, ग्रंथों और पुराणों या उपनिषदों के लिए किया जाता है। अर्थात हम इनको कह सकते हैं कि अनुवाद जो है वो हमारे किसी भी वेद, पुराण या उपनिषद के अध्याय हैं या टॉपिक हैं। अब देख लेते हैं कि इसमें प्रधानता किस चीज की है। तो जो हमारा तैत्तिरीयोपनिषद है इसमें प्रधानता है सत्य की, स्वाध्याय की, प्रवचन की, सम दम, अतिथि सेवा, श्रद्धा मैदान, माता पिता और गुरु की सेवा आदि। जो हमारा तैत्तिरीयोपनिषद है इसमें 40 अनुवाक हैं, जैसा कि अभी आपने पढ़ा। अब इन 40 अनुवाकों में जो हमारा 11वां अनुवाक है इसमें एक समावर्तन संस्कार की बात कही गई है। समावर्तन संस्कार वह संस्कार है जो स्नातक स्तर की शिक्षा कंप्लीट करने के बाद गुरु लोग अपने शिष्य को देते थे, जिसका अर्थ होता है घर लौटना। इस समावर्तन संस्कार में यह होता था कि एक निश्चित समय अवधि के बाद जब गुरुकुलीय छात्रों की स्नातक स्तर की शिक्षा पूरी हो जाती थी तो उनसे ब्रह्मचारी वस्त्र उतरवा लिए जाते थे और गृहस्थ वस्त्र धारण करवा दिए जाते थे। फिर गुरु लोग यज्ञ वेदी के समीप लाकर शिष्य को देवों का आह्वान करते थे, उनकी आराधना करते थे और मंत्रोच्चारण करते थे, फिर उन्हें उपदेश देते थे। और हमें आज अपने टॉपिक के अंतर्गत मेन रूप से दीक्षांत समारोह जो है, यानी कि जो उपदेश है जिसका उल्लेख तैत्तिरीयोपनिषद के अनुवाक 11 में किया गया है, उसी को जानना और समझना है। तो जो हमारा 11वां अनुवाक है इसमें बहुत सारे उपदेश हैं, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें कही गई हैं, इसलिए इसको ज्ञान की सुनहरी सूची नाम दिया गया है। 11वें अनुवाक को ज्ञान की सुनहरी अनुसूची कहा है विद्वानों ने। तो आइए अब हम जानते हैं कि जो इस तैत्तिरीयोपनिषद में उपदेश दिए गए हैं वो क्या हैं। तो नंबर 1 पे समावर्तन संस्कार के माध्यम से गुरु अपने शिष्य को बताते हैं कि अपना ध्यान रखना। पहले उपदेश देते हैं कि अपना ध्यान रखना। यहाँ देख लीजिए कि जो उपदेश क्या है। उपदेश का भी अर्थ ये होता है कि शिक्षा देना, सलाह देना, नसीहत देना, ज्ञान देना, सही रास्ता बता देना। यानी कि वो उपदेश में कहते हैं अपना ध्यान रखना। पहले आप जब सुरक्षित रहेंगे तब दूसरे की सुरक्षा कर पाएंगे, ये बात हम सब जानते हैं। तो यही चीज प्राचीन काल में भी बताई जाती थी। फिर योग्यता अनुसार धर्म, अर्थ और नैतिकता का पालन करना। गुरु कहते थे कि मेरे प्रिय शिष्य, आप अपनी क्षमता अनुसार धर्म, अर्थ और नैतिकता का पालन करना। फिर कहते थे गृहस्थ जीवन का पालन करना। वो अपने शिष्यों को उपदेश देते थे कि अब आपका अध्ययन जो था या शिक्षा अध्ययन का कार्य जो था वो संपन्न हो गया है। आप जाइए अपने गृहस्थ जीवन का शुभारंभ कीजिए, शादी विवाह कीजिए, संतान उत्पत्ति कीजिए। उसके बाद अपने गृहस्थ जीवन में कर्तव्य पालन करते हुए आप अपने जीवन को धन्य बनाइए। फिर गुरु जी कहते थे समाज सेवा।
शिष्य आपको अपने समाज की सेवा हर संभव करनी है। समाज सेवा के बाद राष्ट्र सेवा का उपदेश देते थे कि आपको अपने राष्ट्र हित में कार्य करना है, राष्ट्र का विकास करना है। फिर कहते थे अध्ययन में कभी प्रमाद न करना। गुरुजी अपने शिष्यों को उपदेश देते थे कि आपको आजीवन विद्यार्थी रहकर हमेशा ज्ञानार्जन करते रहना है, किसी भी प्रकार का आलस्य नहीं करना है। आपको अपने गृहस्थ जीवन के साथ साथ अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना है, धर्म पुराणों से संबंधित पुस्तकों और वेद तथा उपनिषदों का अध्ययन करना है। आप कभी भी आलस नहीं करेंगे ज्ञानार्जन में। फिर सत्य भाषण करना। कहते थे किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति हो आपके सामने, आपको कदापि असत्य का भाषण नहीं करना है, ना असत्य का साथ देना है। फिर सद आचरण का अनुकरण और असद आचरण का त्याग करना बताते थे। गुरु कहते थे कि हे शिष्य, आप अपने गुरुओं के सद आचरण का अनुकरण करो, यानी कि जो अच्छी चीजें हैं उनको ग्रहण करो, उनका आदर्श स्वीकार करो, और जो अनैतिक चीजें हैं, जो असद आचरण की श्रेणी में आती हैं, उनका आप त्याग करो। आपको सच्चे और अच्छे चीजों को ग्रहण करना है। फिर गुरु ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण से उऋण होने की बात कहते थे। गुरुजी अपने उपदेश के अंतर्गत कहते थे कि आपको पितृ ऋण अर्थात माता पिता के ऋण से उऋण होना है, गुरु के ऋण से उऋण होना है, और देव ऋण से उऋण होना है। अर्थात आपको हर संभव माता पिता का मान सम्मान करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, गुरु का सम्मान करना है, गुरु के बताए हुए आदर्शों पर चलना है, और आपको सदकर्म करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए देव ऋण से उऋण होने का हर संभव प्रयास करना है। और इसी तरह की बहुत सारी नैतिक और धार्मिक चीजों का ज्ञान करवाते थे, अच्छे अच्छे उपदेश देते थे, ताकि बच्चे को आजीवन किसी भी प्रकार का कष्ट न उठाना पड़े। वह हर माहौल में हर संभव अपना 100% व्यवहार अच्छे से करे और अपना जीवन धन्य बनाए। जैसा कि आप लोगों ने पूर्व में जाना कि जो हमारे उपनिषद हैं उनको कई भाषाओं में अब तक अनुवाद किया जा चुका है। तो इंग्लिश में एक पुस्तक है, मतलब इंग्लिश में अनुवाद जो किया गया है उपनिषद का, उसमें है नेवर ईर फ्रॉम ट्रुथ, अर्थात आपको कभी भी सत्य के साथ धोखा नहीं करना है, अर्थात कुछ ऐसे कार्य नहीं करने हैं जिससे सत्य पर पर्दा पड़े, यानी कि सत्य को कुछ समय के लिए छुपाया जा सके। फिर नेवर ईर फ्रॉम धर्म, कभी भी आपको धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। फिर नेवर नेग्लेक्ट योर विल बीइंग, कभी भी आपको अपनी इच्छा या अपनी आत्मा का तिरस्कार नहीं करना है। और नेवर नेग्लेक्ट योर प्रॉस्पेरिटी, कभी भी आपको अपने सौभाग्य का त्याग नहीं करना है, उसका तिरस्कार नहीं करना है। जब भी आपको सुनहरा अवसर मिले, जब भी आपको सौभाग्यवश कुछ अच्छा करने का मौका मिले, आपको तत्काल उसे कर लेना चाहिए। फिर नेवर निग्लेक्ट स्वाध्याय एंड प्रवचन, और गुरु ये कहते थे कि आपको कभी भी स्वाध्याय और प्रवचन में आलस नहीं करना है, उसका तिरस्कार नहीं करना है, क्योंकि स्वाध्याय और प्रवचन से मानव का समुचित और सही दिशा में विकास होना तय है। इन सारी बातों के साथ साथ और बहुत सारी चीजें कही गई हैं तैत्तिरीय उपनिषद के 11वें अनुवाक में, इसीलिए इसे सुनहरी मतलब उपदेश की सुनहरी सूची कहा है विद्वानों ने। और इसमें कहा गया है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, अतिथि देवो भव, अर्थात बालक को हमेशा सबका सम्मान करना है, सबके हित की बात करना है और अपना भी ख्याल रखना है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। अब आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप सब मेरे इस अचल टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सबके लिए मैं शैक्षिक और व्यवहारिक जीवन से संबंधित इसी प्रकार की अच्छी अच्छी शैक्षिक वीडियो लाता रहूं, जिसका फायदा आप सबको पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों।